जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज हमारे साथ हमारे कुल गुरु प्रोफेसर भुवनेश्वर सर जी का हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रिंसिपल श्री चक्रेश त्रिपाठी सर और मैं गौरव सिंह सर आपका बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं कि जो आपने कीमती समय बहुमूल्य समय हमको दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम जानना चाहेंगे कि महर्षि जी हमेशा कहते हैं कि जीवन संघर्ष नहीं आनंद है, इसके विषय में सर थोड़ा सा आपको। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में जीवन उसके लिए संघर्षमय है जिसको जीवन रहने का तरीका नहीं मालूम। जो जीवन जीने की कला है, महर्षि जी का जो भावातीत ध्यान है वो क्या करता है कि अपनी आत्मा तो आनंद में है, और अगर हम 15-20 मिनट सुबह 15-20 मिनट शाम अपने मन को उस आत्मानंद से जोड़ लेते हैं तो क्या होता है, अपने जीवन का प्रत्येक कार्य प्रकृति के नियम के अनुसार होने लगता है। और जब हमारे कार्य प्रकृति के नियम के अनुसार होते हैं तो सहज स्वाभाविक रूप से वो प्रकृति पोषित होने के कारण सफल होते हैं। तो भावातीत ध्यान महर्षि जी ने एक ऐसी विधि दी है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं और साथ ही साथ विश्व में शांति बना सकते हैं। सर हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि ये भावातीत ध्यान क्या है, इसको हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। मतलब हमारे जो ऋषि मुनि हैं आदि काल आने के सर ध्यान बहुत से लोग कराते हैं, सिखाते हैं, तो सर ये भावातीत ध्यान और अन्य ध्यान में सर क्या अंतर है? देखिए, बहुत आपका अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल ये महर्षि जी का ही प्रभाव है कि पूरे विश्व में उन्होंने क्योंकि भावातीत ध्यान के ऊपर वैज्ञानिक प्रयोग कराए। तभी अभी यूएनओ में आपको मालूम है कि पहले योग दिवस मनाते थे, अब साथ ही साथ ध्यान का दिवस भी मनाने वर्ल्ड मेडिटेशन। और उसका कारण वही है कि पूरे विश्व में जो महर्षि जी ने कार्य किया है कि भावातीत ध्यान से जो वैज्ञानिक रूप से देखा गया है कि इसके लाभ होते हैं, इस कारण वो ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। और जो आपने पूछा कि आजकल बहुत से लोग ध्यान सिखाते हैं, तो भावातीत ध्यान में और ध्यान में क्या फ़र्क है? ध्यान का मतलब होता है अपनी चेतना को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। जैसे शिक्षक कहता है कक्षा में कि इधर ध्यान दो, विद्यार्थी को कहते हैं ना कि इधर ध्यान दो, तो वो अपनी चेतना को बाहर से टॉपिक पर लाता है, वो ध्यान हो। भावातीत ध्यान क्या करता है? भावातीत ध्यान अपने मन की सूक्ष्मता में जाते जाते भाव से परे ले जाता है। तो चेतना का वो चलन जो स्थूल रूप से सूक्ष्म ओर जाते जाते भाव से परे चला जाए, वो भावातीत ध्यान होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सरल ध्यान की विधि है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। क्योंकि जब हमारा मन निर्मल होगा, जब हमारी चेतना पूरी तरह जागृत होगी, तो जो भी ज्ञान होगा हमारी चेतना में पूरे रूप में आएगा। जैसे अगर पानी में मिट्टी घुली हुई हो तो उसमें प्रतिबिंब अच्छा नहीं पड़ेगा। तो हर व्यक्ति का आजकल मन बहुत सा तनावग्रस्त है। जब भावातीत ध्यान करेंगे तो पूर्ण रूप से। सर एक आखिरी प्रश्न है सर, भावातीत ध्यान के लिए महर्षि जी ने वो 7 अवस्थाएं जो 7 स्टेजेस बताई सर, उसको थोड़ा सा देखिए, आपका बहुत अच्छी बात है। जो भी आदमी ध्यान नहीं करता है, भावातीत ध्यान नहीं करता है, वो चेतना की 3 अवस्थाओं का अनुभव करता है। हर आदमी सोता है, जागता है और स्वप्न देखता है। तो ये तो चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। जब भावातीत ध्यान 15-20 मिनट करते हैं तो एक चौथी चेतना का अनुभव होता है जिसको कहते हैं तुरीय चेतना या भावातीत चेतना। और ये वैज्ञानिकों ने देखा है कि वो बिल्कुल जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से वो भावातीत चेतना सर्वथा भिन्न है। उसकी क्या विशेषता है कि मनुष्य को पूरा आराम मिलता है लेकिन मन चेतन रहता है। तो वो भावातीत चेतना जो है वो तुरीय चेतना, वो चौथी चेतना कहलाती है। जब आदमी निरंतर सुबह शाम 20 मिनट ध्यान करता है तो आगे चेतना का और विकास होकर चेतना की 3 अवस्थाएं और प्राप्त होती हैं, जिनको कहते हैं तुरीयातीत चेतना, भगवत चेतना और ब्राह्मण चेतना। तो हर मनुष्य के जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए और ये अधिकार है कि हर मनुष्य उस ब्राह्मी चेतना का अनुभव करे। हमारे यहाँ कहा गया है जीवो ब्रह्मैव ना परा, जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अगर हम अपने स्वरूप को जान लें तो वो जीव ही ब्रह्म बन जाता है। तो वो चेतना की उच्चतम स्थिति है। लेकिन इसके विषय में जो भावातीत ध्यान करता है वो इसको अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि उसमें अनुभव भी हो जाता है। बिना अनुभव के उसको समझना उतना सरल नहीं। हाँ सर, लोग चाहते हैं ना कि हमको रिजल्ट जो है मतलब त्वरित मिल जाए,
कि तो ये भी बहुत आपने अच्छी बात कही जी। है। जब हम लोग किसी को भावातीत ध्यान सिखाते हैं तो पहले 10 मिनट में ही जब उसको ध्यान सिखाते हैं जी। तो जितना हमने ध्यान के बारे में कहते हैं कि इससे आराम मिलता है, हाँ। इससे मन को शांति मिलती है, वो तुरंत 10-15 मिनट बाद ही उसको अनुभव होने लगता अनुभव होने है। लगता और है। वही अनुभव जब वो नियमित रूप से ध्यान करता है तो वो प्रगाढ़ होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आपने कीमती समय हमको दिया। बहुत सर, अच्छा आपका है। हम बहुत बहुत आभार चाहेंगे रहेंगे। कि आपके माध्यम से अधिक लोग भावातीत ध्यान सीखें जी। और अपने जीवन में लाभ उठाएं। जय गुरुदेव। आज हमारी बात महर्षि जी के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक श्री भुवनेश्वर शर्मा जी से हुई। आज हमने ध्यान के विषय में उनसे बहुत सी बातें की और आज हमने उनसे ये पता किया कि ध्यान क्यों आवश्यक है। ध्यान इसलिए आवश्यक है हमारी मानसिक शांति के लिए। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य